हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ओके, सो यहाँ पर हमने टी एक सेट लिया जिसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो टी को प्रीफर कर रहे हैं, और सी दूसरा सेट लिया जिसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉफ़ी को प्रीफर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वो सारे स्टूडेंट जो एटलीस्ट एक ना कोई ड्रिंक प्रीफर कर रहे हैं, तो वो ये पूरा रीज़न हुआ। इस रीज़न में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई ड्रिंक ले रहे हैं आपका, या टी या कॉफ़ी। ये रीज़न ऐसा है जहाँ पर टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टेकिंग टी 150, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट टेकिंग कॉफ़ी 225 एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग बोथ टी एज वेल एज कॉफ़ी, दैट इज़ योर 100। टोटल स्टूडेंट्स हमारे जो थे उनको हमने यूनिवर्सल सेट में लिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने टी और कॉफ़ी नहीं लिया है। जिन्होंने टी और कॉफ़ी लिया है वो इस रीजन में आएंगे, मीन्स ये रीजन आपका क्या होगा, टी यूनियन सी का। ओके, ये पूरा रीजन टी यूनियन सी का होगा। और बाहर वाला टी यूनियन सी के जो बाहर वाला रीजन है, ये ऐसे स्टूडेंट इस रीजन में होंगे जिन्होंने कोई भी ड्रिंक नहीं लिया हुआ है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, ये जो शेडेड पार्ट है हमें यही कैलकुलेट करना है। मीन्स टी यूनियन सी को यूनिवर्सल सेट से टी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाना है। तो सबसे पहले हम टी यूनियन सी कैलकुलेट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर हम टी यूनियन सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे 275 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एटलीस्ट कोई ना कोई ड्रिंक लिया हुआ है, या तो उन्होंने टी लिया है या फिर उन्होंने कॉफ़ी लिया है, या फिर दोनों भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, आप लोग देख रहे होंगे ये कुछ टॉपिक आपको याद आ रहा है जिसमें हम यूनिवर्सल सेट से कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे, याद कीजिए। कॉम्प्लीमेंट सेट, किसी भी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट सेट कैलकुलेट करते थे तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते थे, यूनिवर्सल सेट को उस सेट से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता था। मीन्स जैसे हमें 2t यूनियन सी ये हमारा है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है यूनिवर्सल सेट से। मीन्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे, t यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ये हमारा बाहर वाला रीजन जो है ये t यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो t यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट number of elements in universal set minus number of elements in T union C। तो ये T union C कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये ऐसे स्टूडेंट का सेट है जिन्होंने ना ही टी लिया हुआ है, ठीक है ना, और ना ही कॉफ़ी लिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें पता है, और हमने टी यूनियन सी भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा आंसर आ जाता है 325। मीन्स आउट ऑफ 600 325 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोई भी ड्रिंक नहीं लिया, ना ही उन्होंने टी लिया हुआ है और ना ही कॉफ़ी लिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ द लैंग्वेजेस। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। मीन्स यहाँ पर जो हमने ग्रुप लिया है वो ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई ना कोई हिंदी या इंग्लिश बोलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मीन्स ये बोला गया कि जो भी ग्रुप है वो फिर किस में आएगा, हमारा यूनियन में, क्योंकि सारे ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें सारे स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज आपके जानते हैं। तो ये हिंदी लैंग्वेज का सेट हुआ और ये इंग्लिश का सेट हुआ। मीन्स ये वो सेट है जिसमें सारे स्टूडेंट हिंदी बोल रहे हैं, ये वो सेट है जिसमें सारे स्टूडेंट
इंग्लिश बोल रहे हैं। कुछ दोनों में कॉमन भी हो सकते हैं, मीन्स कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन में पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। 100 स्टूडेंट नो हिंदी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच दैट इज़ योर 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश 50, और दोनों ही लैंग्वेज जो जान रहे हैं मीन्स एच इंटरसेक्शन ही ओके 25 आ जाता है। तो यहाँ पर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप की बात पूछ रहा है मीन्स ये पूरा ग्रुप होगा। तो ये क्या है, एच यूनियन ई। तो सिंपल इसने क्या पूछ रखा है हमसे, एच यूनियन ई। सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर एच यूनियन ई निकाल सकते हैं। तो 125 स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप में हैं। ओके, so there are 125 students in the group. So this is the simple question. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पर 3 सेट हैं इस क्वेश्चन में, देखिएगा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल्स पे हमने सर्वे किया, जिसमें से 25 पीपल एच न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, 26 पीपल टी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, और 26 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने आई न्यूज़पेपर प्रीफर किया है। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। सेकेंड है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया तो हम सेट के जितने भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम सारे कर सकते हैं, बहुत इजी लगने लगे। तो यहाँ पे हमने बहुत ही इजी 2 मेथड से आपको समझाया है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहला जो यूज़ करेंगे वो सिंपल फॉर्मूला लगाकर यूज़ करेंगे। तो 60 पीपल्स पे हमने सर्वे किया, मीन 60 को हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, और हिंदी के जो एच हैं, ओके हिंदी नहीं एच न्यूज़पेपर है वो 25 पीपल रीड कर रहे हैं, टी न्यूज़पेपर 26 और आई न्यूज़पेपर 26। एच और आई दोनों जो पेपर आपके न्यूज़पेपर जो पढ़े जा रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, 9। एच और टी 11 पीपल्स पढ़ रहे हैं, टी और आई 8 लोग पढ़ रहे हैं, 8 लोग। ओके, 3 पीपल्स ऐसे थे जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मीन्स कोई एक ना एक न्यूज़पेपर तो वो पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए ये एच, इसमें वो लोग होंगे जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इस सर्कल में वो लोग होंगे जो केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इस सर्कल में वो लोग हैं जो केवल आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमसे पूछा गया एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, मीन्स वो एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, कम से कम एक। तो कम से कम एक, तो ये जितना भी शेडेड रीजन है, ये जितना पिंक शेड है, इन सब में ऐसे लोग होंगे जो कम से कम एक तो पढ़ ही रहे होंगे। हमने यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स भी ले रखे हैं, जैसे ये वाला रीजन है स्मॉल ए वाला, इसमें केवल वही लोग हैं जो केवल और केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, बी देखिए ये वो रीजन है जिसमें केवल और केवल टी न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं। सी वो रीजन है जिसमें केवल और केवल आई न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं। डी और डी ऐसा रीजन, डी रीजन देखिए तीनों में आ रहा है, टी में भी आ रहा है, आई में भी आ रहा है और एच में भी आ रहा है, मीन्स डी है जो तीनों पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को मैं आगे बताऊंगा इन एलिमेंट्स को। सिंपल अभी मेनली हमारा क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट 1 तो पढ़ने चाहिए, मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है इसमें सारे वो लोग होंगे जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मीन्स हमें क्या निकालना है, एच यूनियन टी यूनियन आई। तो
तो सिंपल फॉर्मूला लगाकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है हमको, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया। मीन्स आउट ऑफ 60 पीपल 52 पीपल्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर आपके पढ़ रहे हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं? देखिए 52 लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो 8 पीपल्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए आप, तो वो मैं आपको बता रहा था कैसे कर सकते हैं। जैसे ये हिंदी, ओके, एच फॉर हिंदी बार बार याद आ रहा है, लेकिन एच हिंदी नहीं है, एच यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले सारी इक्वेशंस देख लेता हूँ, सारे वेन डायग्राम्स देखता हूँ। चलिए, तो देखिए मैं आपको पहले समझा रहा था कि ये जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं इनको किस तरह से मैं पढ़ूँगा। तो देखिए एच में AEDG ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच हम ये लिख सकते हैं A + E + D, ये चारों एलिमेंट एच में हैं। ओके, बी देखिए, टी में B आ रहा है, E है, D है, F है, तीनों को हमने प्लस करके लिख लिया। आई इसी तरह हमने आई में लिख लिया, ये हमारा I है, ये हमारा T था। ओके, अब H और I का कॉमन पार्ट ये रहा, मीन्स D और G ये वो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो H और I दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, वैसे तो D तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, D तीनों में कॉमन आ रहा है। D जो है, D में ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, दिस पार्ट, तो वो क्या है, H जो तीनों में कॉमन है, H में भी, T में भी और I में, तो वो D हुआ आपका। H इंटरसेक्शन I, तो इसमें वो लोग हैं जो दोनों ही पेपर पढ़ रहे हैं, H और I, तो G + D लिख सकते हैं। तो मेनली हमारा ये मतलब है कि हम इक्वेशन बना के आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर जो वो पूछता हमसे कि केवल H और I न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो हम G और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करके, और G + D करके हम बता देते कि हिंदी और H और I न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह से H और T कितने लोग पढ़ रहे हैं, E + D। T और I कितने लोग पढ़ रहे हैं, F और D। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो वो केवल H पढ़ें, या फिर केवल T पढ़ें, या फिर केवल I पढ़ें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो। केवल ऐसे व्यक्ति हमें पता करने हैं, ऐसे पर्सन्स पता करने हैं जो केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली वन वाला रीजन आपका ये है, ये जो मैंने शेडेड पार्ट निकालना है किया हुआ है। तो सिंपल हमें A, B और C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और A + B + C कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऐसे आ जाएंगे जो केवल एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन कैलकुलेट, तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन थी। H इंटरसेक्शन I हमें क्वेश्चन में गिवन था 9, तो ये पहली इक्वेशन बन गई H इंटरसेक्शन I की, ये G + D। नेक्स्ट इक्वेशन H इंटरसेक्शन T, H और T का इंटरसेक्शन ये, मीन्स E + D = 11। ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। T इंटरसेक्शन I मीन्स F + D = 8। एट लास्ट
मुझे डी की वैल्यू भी पता है। डी क्या है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों में कॉमन आ रहा है डी, तो डी की वैल्यू 3। अब देखिए डी की वैल्यू 3 हमें पता है, तो हम यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन में डी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पर डी की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो जी कितना आ जाएगा हमारा 6। यहाँ पर डी की वैल्यू 3 पुटअप कर देंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और यहाँ पर डी की वैल्यू 3 पुटअप कर देंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ओके, एच यूनियन टी यूनियन आई, फर्स्ट पार्ट में हमने इसे सॉल्व कर लिया था। 52 आए थे जो तीनों न्यूज़ एग्जैक्टली एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो 52 पीपल ऐसे थे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये देखिए, तो एच यूनियन टी यूनियन आई की इक्वेशन ये बनेगी। मतलब यूनियन मीन्स ये पूरा रीजन लेंगे तो पूरे रीजन में ये सारे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 52। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए हमको। डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ई एफ जी भी हमने इन इक्वेशन में डी की वैल्यू रख के ई एफ जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये सारी वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपका ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, दैट इज़ योर 30। सो 30 पर्सन ऐसे थे जिन्होंने केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर प्रेफर किया है, मीन्स वो केवल एक ही न्यूज़पेपर आपका पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। ओके, सबसे पहले आप लोग ये किया करिए, आप क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे साथ साथ लिखते जाया करिए। ये मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है। चलिए, सो 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, मीन्स सी इंटरसेक्शन ए 12 हुआ। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हुआ 14। नेक्स्ट 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, मीन्स तीनों प्रोडक्ट्स का इंटरसेक्शन कितना हुआ 8। फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब यहाँ पर केवल सी पूछा गया, मीन्स ऐसे लोग जो केवल सी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना, पसंद कर रहे हैं। ये जो सी दिया गया है ये पूरा सी है, हमारा पूरा सेट सी गिवन है। ये जो वैल्यू दी गई है 29 लाइक प्रोडक्ट सी। अब इसमें ऐसे लोग होंगे जो केवल सी को लाइक करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सी के अलावा दूसरे भी लाइक करते होंगे। वो सी को तो लाइक कर ही रहे हैं, साथ में ए और बी को भी लाइक करते होंगे, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। देखिए एफ और डी ये सी को भी लाइक कर रहे हैं लेकिन ये बी को भी लाइक कर रहे हैं, और डी और जी ऐसे हैं जो सी को भी लाइक कर रहे हैं और ए को भी लाइक कर रहे हैं। मीन्स हमें केवल सी कैलकुलेट करना है जो सी प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तरीका हमारा ये है कि हम इक्वेशन जो पहले अभी मेथड बताया, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें और इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल कर सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, स्मॉल सी की। दूसरा ये है कि हम पहले यूनियन निकाल लें, तीनों सेट का ए बी सी का यूनियन निकाल लें, और यूनियन निकालने के बाद हम ये ए और बी यूनियन सी सबट्रैक्ट कर दें। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए ए यूनियन बी, ये पिंक शेडेड पार्ट जो है वो ए यूनियन बी का है और पूरा शेडेड पार्ट तीनों का यूनियन है।
तो हम पहले तीनों का यूनियन कैलकुलेट कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। सिंपल फॉर्मूला लगाया है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो तीनों का यूनियन हमारा ये 44 कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा आ गया। मीन्स 44 पीपल ऐसे हैं जो तीनों प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं। अब इनमें से ए और बी वाले हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे ओनली सी वाले पीपल्स आ जाएंगे। तो उसके लिए पहले हमने ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लिया, सिंपल फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 33 लोग ऐसे थे जो केवल ए और बी को लाइक करते थे। ओके, तो पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, इसमें से हमने क्या किया, तीनों का यूनियन कैलकुलेट करके और इन दोनों का यूनियन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 44 माइनस 33 दैट यू आर इक्वल टू 11। नेक्स्ट देखिए, इसी को हम दूसरे मेथड से इस तरह कर सकते हैं कि पहले हम केवल सी कैलकुलेट कर लें। मीन्स सी तो हमें गिवन है 29, सी जब गिवन है 29, उसके बाद हम क्या करेंगे, सी इंटरसेक्शन ए देख लें। मीन्स अब हम ये वेरिएबल्स ये कैलकुलेट करने वाले हैं, सी एफ डी और जी, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। फिर एफ डी और जी ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम सी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें दिया गया था, डी इज इक्वल टू 8। सी इंटरसेक्शन ए हमें गिवन है, सी इंटरसेक्शन ए मीन्स डी और जी। बी इंटरसेक्शन सी एफ एंड डी, बी इंटरसेक्शन सी एफ और डी, ये भी हमें गिवन है, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है 12, 14 और 8। तो यहाँ से हमने क्या किया, डी की वैल्यू 8 गिवन थी तो हमने एफ और जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जी की वैल्यू 4 आ गई और एफ की वैल्यू 6 आ गई। पीपल हु लाइक्स प्रोडक्ट सी मीन्स ऐसे लोग जो केवल नहीं, जो सी प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं वो हैं हमारे टोटल कितने, 29। तो सी सेट के एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस जी प्लस डी प्लस एफ। यहाँ पर एफ वो हैं जो बी भी लाइक कर रहे हैं, डी वो हैं जो ए और बी और सी तीनों लाइक कर रहे हैं, और जी वो लोग हैं जो ए और सी लाइक कर रहे हैं, मीन्स ये सी भी लाइक कर रहे हैं, तो ये सी के एलिमेंट हैं। अब ओनली प्रोडक्ट सी कौन लाइक कर रहे हैं, वो हमारे हो गए सी इज इक्वल टू 11। हमने यहाँ पे एफ डी और जी की वैल्यू पुटअप कर दी। ओके, और हमने ये वैल्यू आपकी 11 आ जाती है। एक बार फिर से देखिए, हमें पूछा गया था हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सी प्रोडक्ट कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 29। अब इन 29 में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बी प्रोडक्ट भी लाइक कर रहे हैं साथ में, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ए भी लाइक कर रहे हैं। ओके, हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो सी के एलिमेंट, सी में कितने एलिमेंट हैं, ये 4 हैं, सी एफ डी जी, ये 4 वेरिएबल हैं। इनमें से एफ डी और जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और सी की वैल्यू, डी एफ डी जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। टोटल से एफ डी जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला रीज़न आ जाएगा। ओके, तो सी इंटरसेक्शन ई, ये वाला पार्ट, डी प्लस जी हमने ले लिया, वैल्यू गिवन थी 12। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू गिवन थी 14। बी इंटरसेक्शन क्या हुआ आपका, एफ और डी, एफ प्लस डी हमने लिख दिया। और ये वाला पोर्शन जो था ये था तीनों का इंटरसेक्शन, इसकी भी वैल्यू गिवन थी 8। तो देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू तो 8 मिल गई। अब डी की वैल्यू 8 मिल गई तो आप लोग जी और एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ पे 8 रख दीजिए डी की वैल्यू, जी की वैल्यू 4 और एफ की वैल्यू 6 आ जाती है। कितने लोग सी प्रोडक्ट लाइक कर रहे थे, वो 29
सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी। अब एफ जी और डी की वैल्यू आप लोगों को पता है, आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए। स्मॉल सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। तो स्मॉल सी में वो पीपल्स हैं जो केवल और केवल प्रोडक्ट सी लाइक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग इस तरह के और भी क्वेश्चंस करिएगा, ओके। और अब नेक्स्ट वीडियो हम सेकेंड चैप्टर मैथ्स का वो भी आप लोगों के लिए लाएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए आप लोग सेट्स काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट्स हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के डाउट क्लियर करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।